हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें तो हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है प्यारा सा टैरो। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। बहुत दिनों बाद मैंने ये टैरो लिया है, सो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है द मैजिशियन। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे। और हमें मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड मिला है हमें यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्लस हमें मिला है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, सो दो किंग। यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड हम ले लेते हैं जो कि है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो 7 कार्ड्स हमने लिए हैं। देखो, शुरुआत होती है द मैजिशियन से। बेसिकली हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है मेजर अरकाना के 22 कार्ड में से एक प्रमुख कार्ड। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन बहुत सारे बदलाव कर सकता है, या फिर जो भी आप दोनों के लिए ज़रूरी है वो सब करने की क्षमता इस पर्सन में है। ठीक है, और एक तरफ से देखो, मतलब ये पर्सन कहना चाह रहा है कि ये पर्सन लचीला है, एडजस्टेबल है। ठीक है, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन गुस्सा बहुत करता है, या अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि भाई इन्होंने वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, वो अपने अपने बदलाव कर सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप में वो ढाल सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भाई इनके यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। ओके, बहुत सारा पोटेंशियल है जो शायद इन्होंने अब तक नहीं पहचाना। सो इन द सेंस हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के पास बहुत सारी काबिलियत है जो अब तक उन्होंने नहीं यूज़ की है। ठीक है, हालांकि जब वो बात करते हैं इस चीज़ के बारे में तो आई थिंक कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होगी, और वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमें यहाँ पे दिख रही हैं। देखो, सबसे पहली बात तो वो जानना चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ठीक है, मतलब अगर आप इनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हो, या फिर मतलब ऐसी क्या बात है कि आपको लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो क्या आप किसी की बात सुन के ऐसा कह रहे हो? क्या किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आपका जो पर्सन है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मे बी उसमें ये कमी है, या फिर वो ऐसे दिखते हैं वगैरह, वट एवर। तो ये पहली बात है। सेकेंडली, कि क्या किसी के अभिप्राय से आपको तकलीफ़ होती है, या फिर क्या आप बुरा मान जाते हो? देखो, ये पर्सन आई थिंक ये कहना चाहता है कि आप इसको एक्सेप्ट करो द वे द पर्सन इज़। ठीक है, हाँ, ये अपने आप में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं जिसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हर पर्सन एडजस्टेबल होता है, लेकिन एडजस्ट होना ना होना वो उसके ऊपर निर्भर होता है ना। जब ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली पर्सन कोई ना कोई कोशिश तो करता ही रहता है। ये पर्सन बेसिकली जानना चाहते हैं कि भाई क्या है, मतलब ऐसी क्या बात है कि आप कई बार इनको दुखी दिखते हो, या फिर क्या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप ऐसा कह रहे हो। ठीक है, प्लस देखो, ये चाहते हैं कि अगर आप खुद चाहते हो कि मुझ में ऐसे बदलाव हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर आपको खुद लगता है कि भाई ये ड्रेस आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी दिखेगी, या फिर आपके ऊपर ये जूस काफ़ी अच्छे दिखेंगे, तो ठीक है। मतलब ये आपकी एक अपनी सोच है जो आप कह रहे हो। लेकिन क्या आप किसी के प्रभाव में आके ऐसी बात कर रहे हो? तो ये चीज़ इस पर्सन को जानने, बिकॉज जब ये ऐसा सोचते हैं तो इनको बुरा लगता है। ठीक है, अब जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, मे बी वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, जो भी, कि भाई क्या ऐसा है कि जो आपको तकलीफ दे रहा है, या फिर ऑफिस के लोग भी, ठीक है, कि भाई वो ऐसे हैं, मेरा पर्सन फिर कैसा रहना चाहिए वगैरह। देखो, ये आपसे 2 चीज़ें जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो ये हैं कि पहली बात, आपके अंदर जो पैशन है वो वैसे ही बनाए रखो, और प्लस आप खुल के बातें करो। ठीक है, एंड बातों के ऊपर सिर्फ आपका होल्ड होना चाहिए, कोई और आपके ऊपर अपना काबू ना पा सके। ठीक है, मतलब कि भाई आपका अपना दिमाग चलना चाहिए। ठीक है भाई, आजकल की लेटेस्ट फैशन, या फिर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, वट एवर, लेकिन आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो कि भाई मेरा पर्सन ऐसा है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैट शेमिंग इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर आप इनको कह रहे हैं कि दुबले बहुत है, पतले बहुत है, भाई ये इनकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हो, या फिर उनसे कुछ कहना चाहते हो, तो ये अपने दिल से कहो।
कि जो सिर्फ आप कहना चाह रहे हो। जैसे कि मान लो मे भी आपकी किसी चीज़ के बारे में इन्होंने कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा, तो फिर इनको भी तो बुरा लग सकता है ना। तो ये पर्सन आई थिंक आपको कह रहा है कि भाई जो तलवार है वो अगर इनको कभी हर्ट करे तो आपको भी हर्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको संज्ञान मिलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं इम्पेशेंट नहीं हूँ। जो मैंने कहा कि भाई कई लोगों का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ रहा है, 7 ऑफ वांड्स, कि क्या आप किसी के राह चलते आप ऐसा कह रहे हो कि मे बी किसी ने कह दिया, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स हो, कि भाई आजकल उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो किस तरह के पर्सन को डेट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके पर्सन को दूर से देखा और फिर वो गॉसिप करने लगे, तो ये चीज़ इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। देखो आप उनसे कैसे निपटते हो, कैसे उनसे बात करते हो, आपको वो एनवायरनमेंट अच्छा लगता नहीं लगता, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये पर्सन आई थिंक आपको नहीं कह रहा कि आप अपना जॉब या प्रोफेशन बदलो। हाँ, अगर आप बदलना चाहते हो, आपकी मजबूरी है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन ये पर्सन आपको वैसे ही देखना पसंद करते हैं कि पहली बात आप बस दिल से बात करो, किसी और का ओपिनियन आपके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। सेकेंडली, आपका अपना तरीका है, जैसे कि अभी आप दोनों को बहुत सादगी से रहना पसंद है, ठीक है, और आपको कोई कह रहा है कि भाई नहीं तुम तो भाई फैशनेबल रहो आजकल ज़्यादा, या फिर तुम यहाँ जाओ वहाँ चलो डेट करने के लिए, तो ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा आती है ना, ये इसको पसंद नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपको आप जैसे ओरिजिनल हो वैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़े बदलाव अगर हम करें तो बढ़िया होगा, तो उसमें तो इनको कोई दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन बस देखो ये एक सिंपल चीज़ कह रहे हैं कि ये हमारा रिश्ता है, ठीक है, और इसमें बाहर वालों की एंट्री बंद है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि नहीं हमें भी तो हक है में कहने का, तो ये पर्सन उस उनकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। देखो इनके हिसाब से जब बात हो रही है सिर्फ हम दोनों के बारे में, तो तीसरा व्यक्ति यहाँ पे अपना अभिप्राय क्यों दे, है ना। एंड जब बात आती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो वो सिंपल कह रहे हैं कि देखो हम यहाँ पे जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी लचीलापन भी है, ये हमारा तरीका है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन किसी और की बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। और किसी के बहकाव में आके या फिर किसी के प्रभाव में आके अगर आप इनसे कुछ करवाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रेडी नहीं होंगे, ठीक है। इनका बस सिंपल कहना है कि भाई फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इनको रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। मतलब पहले से अगर इन्होंने आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया है, देन यू शुड गिव देम रिस्पेक्ट एज वेल, ठीक है। तो मतलब ये पर्सन यूं ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर आपको कोई भी बात इनसे डिस्कस करनी हो, बेझिझक आप इनसे बात कर सकते हो, अपने दिल की बात कह सकते हो, और ये एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं ये भी आप जान सकते हो, ठीक है। सो ये हैं अभी के लिए रेडिंग। थैंक यू।